सामने आया, उसके बाद आप मणिपुर विजिट कर रही हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? मणिपुर पिछले 3 महीनों से जल रहा है। मणिपुर से जिस तरीके के सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस सामने आ रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा डराने वाले हैं। ऐसे में मैंने मणिपुर सरकार को पत्र लिखकर ये रिक्वेस्ट की थी कि मैं मणिपुर आना चाहती हूँ और वहां पर जो सेक्सुअल असॉल्ट की सर्वाइवर्स हैं उनसे मिलना चाहती हूँ और उनकी मदद करना चाहती हूँ। तो पहले तो मणिपुर सरकार ने मुझे बोला कि आ जाइए, फिर सडनली उनका मेरे पास एक पत्र आया जिसमें उन्होंने मुझे कहा है कि मुझे अपनी विजिट पोस्टपोन करने का उन्होंने सुझाव दिया है क्योंकि वहां पे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। तो मणिपुर में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, इसीलिए तो मैं मणिपुर जाना चाहती हूँ और वहां जितनी सेक्सुअल असॉल्ट सर्वाइवर्स हैं उनसे मैं मिलकर उनकी मदद करना चाहती हूँ। मुख्यमंत्री जी मणिपुर के खुद कह रहे हैं कि ऐसे कई 100 केसेस हुए हैं, तो उन सेक्सुअल असॉल्ट सर्वाइवर्स तक सरकार पहुंच पाई है या नहीं, उन तक कोई रिलीफ पहुंचा है या नहीं, वो किस तरीके के डर में जी रही हैं, वो उन तक काउंसलिंग पहुंची है, लीगल एड पहुंची है, कॉम्पनसेशन पहुंची है, कोई धमकियां तो नहीं मिल रही, ये सारी चीजों का जायजा लेने और उनकी मदद करने मैं वहां जाना चाहती हूँ। तो मणिपुर सरकार का जो सुझाव है कि मैं अपने डिसीजन को रिकंसिडर करूं, उसके बारे में मैंने काफी सोचा और मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं मणिपुर जा रही हूं। मैं मणिपुर मुख्यमंत्री को ये पत्र लिख के बता भी रही हूं और उनसे अपील कर रही हूं कि मुझे रोकने की कोशिश ना की जाए, मेरी मदद की जाए, ऑफिसर्स से बात की जाए और मेरी विजिट रिलीफ कैंप्स में और जहां पे भी ये लड़कियां हैं वहां तक करवाई जाए, जिससे कि हम उन तक पहुंचे और उनकी मदद कर सकें। साथ ही दिल्ली में काफी सारी मणिपुर की लड़कियां भागकर वहां से आई हैं क्योंकि उनके साथ वायलेंस हुई है। उनके साथ मेरी काफी लंबी मीटिंग हुई है, उनकी भी बातें हैं जो मैं मुख्यमंत्री जी से बात करना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने उनसे समय भी मांगा है मिलने का। मैम, मणिपुर के बारे में जब विपक्ष के लोग बात करते हैं तो सत्ता पक्ष के लोग ये कहते हैं कि आप बंगाल की बात क्यों नहीं करते, राजस्थान की बात क्यों नहीं करते? क्या स्वाति मालीवाल राजस्थान और बंगाल पे जाएंगे आने वाले समय में? जी बिल्कुल, अगर राजस्थान और बंगाल से इस तरीके के केसेस सामने आएंगे और वहां के मुख्यमंत्री ये बोलेंगे कि कई 100 केसेस हो रहे हैं और हम उनका कॉग्निजेंस नहीं ले पा रहे हैं, तो बिल्कुल मैं वहां पर भी जाऊंगी। और मैं वहां पर एज एन एक्टिविस्ट जा रही हूँ, एज अ वुमन जा रही हूँ एंड आई नो दैट देयर इज अ रिस्क इन्वॉल्व। मैं फिर भी जा रही हूँ क्योंकि हम सब ने वो वीडियोस देखी हैं और वो वीडियोस दिल को बिल्कुल दहला देने वाली हैं और उन लड़कियों तक अभी तक मदद पहुंची है या नहीं और उन जैसी बहुत सारी जो लड़कियां और हैं उन तक मदद पहुंची है या नहीं, इसको जानने के लिए जा रही हूँ, सिर्फ मदद करने के लिए जा रही हूँ। मणिपुर सरकार को मैं भी आश्वासन दे रही हूँ कि मैं वहां पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने नहीं जा रही, सिर्फ और सिर्फ उन लड़कियों तक पहुंचकर सरकार की भी मदद करूंगी और लड़कियों की भी मदद। मैम, हमने देखा राहुल गांधी जब मणिपुर विजिट किया तो प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी वहां पे, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप क्या करेंगे? जी, मैं भगवान का नाम लेके मणिपुर जा रही हूँ और मैं इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मेरी आत्मा मुझे गवारा नहीं करती कि मैं यहाँ दिल्ली में बैठ के काम करती रहूं और ऐसे महसूस करूं कि कुछ समस्या नहीं है, जबकि समस्या बहुत बड़ी है। मैं वेस्ट बंगाल, राजस्थान और ये जितनी जगहें हैं, अगर इनसे भी इस तरीके के कोई दिल दहलाने वाले केस सामने आएंगे मैं वहां भी जाऊंगी, लेकिन अभी फिलहाल मणिपुर जल रहा है और मणिपुर के अंदर लड़कियां बहुत परेशान हैं और आप ये खुद ही